गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। मैं कई दिन से रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई आपकी वेल्थ कितनी है, हर रोज बढ़ जाती है, और लगता है जब तक आपकी अदालत खत्म होगा आप 1000-2000 करोड़ रुपए और बढ़ा देंगे उसमें। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी 9,62,322 करोड़। दिसंबर 2022 में साल भर में 18,64,579 करोड़। एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए ऊपर वाला कितना दे रहा है। घर सहना थोड़े आश्चर्य में डालने वाले हैं। आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, हर घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है। तो ये जो कमाने की आदत है बचपन से थी या जवानी में शौक है? राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर बड़े सवाल उठाए हैं। अडानी ग्रुप को लेकर आई रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश का $1 अरब बाहर भेजा गया। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पीएम के करीबी व्यक्ति का है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। वैसे पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दरअसल विदेशी फर्म OCCRP ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप के निवेशकों ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयरों को खरीदकर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश किया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के 9 शेयरों में गिरावट आई है। ये खबर अहम है क्योंकि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने 7 फरवरी को संसद में पूछा था कि अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर पर थे, लेकिन कौन सा जादू हुआ कि 9 साल में वे नंबर 2 पर पहुंच गए। राहुल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर गौतम अडानी का पीएम मोदी से क्या रिश्ता है। मोदी अडानी के मामले पर बात करते हुए राहुल गांधी ने संसद में 2 बयान दिए थे। पहला यह कि युवा पूछते थे कि अडानी जी $8 बिलियन से $140 बिलियन पहुंच गए, आखिर यह कैसे संभव हुआ। जैसा कि यही सवाल रजत शर्मा ने गौतम अडानी से पूछा था कि आखिर आप एक दिन में 1600 करोड़ कैसे कमा लेते हैं, लेकिन इस पर गौतम अडानी कुछ नहीं बोल पाए थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा था कि एक सवाल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल सब जगह सुनने को मिला, वो नाम था अडानी जी। युवाओं ने मुझसे पूछा अडानी जी बिजनेस में चले जाते हैं, सफल होते हैं, कभी फेल नहीं होते। अडानी जी पहले 1-2 बिजनेस करते थे और अब 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक $8 बिलियन से अब $140 बिलियन तक कैसे पहुंच गए। युवाओं ने कहा कि मोदी जी स्टार्टअप की बात करते हैं, हमें भी सक्सेस प्राप्त करनी है, आप बताइए। अडानी को लेकर राहुल गांधी ने दूसरा बयान देते हुए कहा था कि 2014 में जादू हुआ, सब जगह अडानी जी आ गए। राहुल बोले, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट आती है, 2014 में अडानी जी 609 नंबर पर थे, सबसे पीछे जादू हुआ तो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हिमाचल में सबकी बात होती है तो अडानी, और कश्मीर में सिर्फ तो अडानी जी, पोर्ट और एयरपोर्ट सब जगह अडानी जी, सड़क पर चल रहे हैं तो अडानी जी। लोगों ने पूछा कि अडानी जी इतने सफल कैसे हुए, जिस सेक्टर की बात करें उसमें अडानी जी विराजमान है। आखिर 2014 के बाद से अडानी जी के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर किस शख्स ने पहुंचाया है, पीएम मोदी या फिर किसी और ने। राहुल गांधी के अलावा अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा था कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो विकास की बात करते हुए देश को पूरी तरह से लूट रहा है। अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स पर हिंडनबर्ग ने यह जवाब दिया था जो आपको जरूर सुनना चाहिए। हिंडनबर्ग ने कहा, धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र भिन्नताओं को समेटे हुए है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका शानदार भविष्य है। हम यह मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेट कर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा ही होता है, भले ही यह दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों न किया हो। हमने 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे और अडानी ग्रुप इनमें से 62 सवालों के सही तरह से नहीं दिए हैं। इसने हमारी रिसर्च को दरकिनार करने की कोशिश की है। यह सब रिपोर्ट देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आखिर अडानी ग्रुप की इतनी तरक्की में किस व्यक्ति का हाथ हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आज नहीं तो कल एक दिन मोदी अडानी के रिश्ते की असलियत जनता के सामने